कहते हैं कि कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, ऊपर वाला सिर्फ हमें रेखाएं देता है, रंग उनमें हमें खुद भरना पड़ता है। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बेहद अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, अग्निवीर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं और साथ में उनके ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। देखने को तो आपके 10 क्वेश्चन हैं, बट जिस तरह से मैं डिस्कस करूंगा वो आपके लिए ज़्यादा ही फायदा देने वाले हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको बेहतर जानकारी मिलने लगेगी और जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, कोई भी आपका जो भी वनडे कंपटीशन का एग्जाम होता है। तो चलिए बिना देरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। ये सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 है, आपसे पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु क्या है। इसमें आपने बताना है कि जो हमारी जो मेटल्स होती हैं वो उसमें बताना है सबसे भारी धातु कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लिथियम, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर सी है आयरन, ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। आपने सिंपल सा बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे छोटी धातु कौन सी है, या फिर सबसे कठोर धातु कौन सी है। सारे के सारे आंसर करेंगे कि हमारी सबसे भारी धातु कौन सी है, लिथियम, ऑस्मियम, आयरन या फिर सिल्वर। चलिए मैं बात करता हूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑस्मियम जो है वो आपकी सबसे भारी धातु होती है। अगर मैं बात करूं सबसे हल्की धातु, तो आप सभी जानते हैं सबसे हल्की धातु क्या होती है आपकी, लिथियम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर धातु कौन होती है, तो वो हो जाती है आपकी प्लेटिनियम। ठीक है, इसका सिंबल होता है पीटी, तो प्लेटिनियम जो है वो आपकी सबसे कठोर धातु हो जाती है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। सबसे भारी धातु हो गई आपकी ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु हो गई लिथियम। अगर बात की जाए सबसे कठोर, तो वो हो जाती है प्लेटिनियम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। सारे के सारे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। उच्च तापमान को मापने का यंत्र है। इसमें आपने बताना है कि जो हमारा हाई टेम्परेचर है वो किसके द्वारा मापा जाता है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र का नाम बताना है आपने। चलिए, ऑप्शन है आपके पास। अगर ऑप्शन की बात करूं, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर टैकोमीटर या फिर पिकनोमीटर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है हमारे पास, इसमें बताना है आपने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो पायरोमीटर जो है वो आपका, पायरोमीटर से क्या है आपका उच्च तापक्रम जो है वो मापा जाता है। अगर बात की जाए हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर जो है वो आपका आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर और उच्च तापमान जो है वो आपका पायरोमीटर। तो सेकंड का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। जो आदमी होता है वो आयरन किससे प्राप्त करता है, खाने वाली चीजों में आयरन किससे मिलता है हमें। ऑप्शन है आपके पास पनीर, पालक, मछली या फिर दूध। मनुष्य जो है वो किससे, जो लोहा जो है वो किससे प्राप्त करता है, आप सभी जानते होने। ऑप्शन नंबर बी है पालक। पालक से जो है वो मनुष्य क्या है, वो लोहा जो है वो प्राप्त करता है, आयरन। इसलिए जब भी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर पालक खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में है जो वो आयरन पाया जाता है आपके पालक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। वायरस की खोज किसने की थी। आपने बताना है इसमें कि वायरस की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपके पास हैनीमैन, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सी है लुईवेन हॉक, ऑप्शन नंबर डी है इवोना वस्की। वायरस की खोज अगर मैं बात करूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इवानोवस्की ने जो है वो आपकी वायरस की खोज की थी, इवानोवस्की ने। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो वो की थी आपकी लुईवेन हॉक ने। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं। तो जब हम, वैसे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, रचना हमें पानी दो जरा, आर से हो गया रेबीज, च से हो गया चेचक, हमें से हो गया हेमेटाइटिस, मीजल्स। इस तरह से जब हम रोग पढ़ेंगे अपनी वीडियो में, तो हम एक साथ सारे के सारे रोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए वायरस की जो खोज है वो की थी इवानोवस्की ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आप
क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है साउथ बटन। देखो भारत का एक तो ये सबसे क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है साउथ बटन। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है साउथ बटन, वो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। आपका जो साउथ बटन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार में जो है वो आपका साउथ बटन नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जो आपका जो ग्रैंड ट्रंक रोड है भारत का सबसे लंबा, तो उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है आपके पास शिवाजी, अकबर, शेरशाह सूरी या फिर शाहजहां। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके पास शिवाजी, अकबर, शेरशाह या फिर शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका, आप सभी जानते होने, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा जो है वो आपका जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आज का, क्वेश्चन नंबर 7 है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें बताना है आपने कि जो पुष्प होते हैं हमारे, जो फ्लावर्स होते हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास एंटीमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है सोरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन जो है आपने बताना है इसमें। जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है ना। अगर मैं बात करूं आपसे फलों के अध्ययन को क्या कहलाते हैं, तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी हो गया आपका पुष्पों का और पोमोलॉजी हो गया आपका फलों का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास कोसी नदी, दामोदर नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी या फिर रावी नदी। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगर मैं बात करूं कोसी नदी, आप सभी जानते हैं बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। अगर बात की जाए असम का शोक तो वो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो आपका असम का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दामोदर, तो इसको जो है वो वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। कोसी नदी हो गई आपका बिहार का शोक, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई असम का शोक और दामोदर नदी हो गई आपका कहाँ का, वेस्ट बंगाल का शोक इस नदी को कहा जाता है। अगर बात की जाए महानदी, तो महानदी जो है वो आपका किसका शोक कहा जाता है महानदी को, तो वो हो जाएगा आपका ओडिशा का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, कटे हुए सेब का भूरा रंग होने का क्या कारण होता है? जब हम सेब काटते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखते होंगे उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है, तो उसका क्या कारण है? आयरन, जिंक, कैल्शियम या फिर आयोडीन। आयरन, जिंक, कैल्शियम या फिर आयोडीन। कटे हुए सेब का भूरा रंग होने का क्या कारण है? आयरन, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आप सभी जानते हैं जो हमारी जो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में मिलता है, तो वो हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड ग्रंथि में जो आयोडीन जो है भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। तो कटे हुए सेब का भूरा रंग होने का कारण की भी क्या है? आयोडीन। चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है वो हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है आपके पास मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी है संविधान संशोधन। आपने बताना है जो साउथ अफ्रीका से हमारा क्या लिया गया है। तो अगर बात करूं मैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन जो है हमारे वो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? हमारा संविधान संशोधन। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। आपके लिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बार बार दिखाई देते हैं, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सेशन को लाइक कर दें और कमेंट करके बता दिया करें कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।